हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी ट्रिपल नाइन में। और मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के, अपने हाल चाल ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल आज तो मेरे हाल चाल अच्छे नहीं हैं, उसके दो कारण हैं, दोनों बताऊंगी। सबसे पहले तो जो आप थंबनेल देख कर आए हैं उसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो इसका भी यूट्यूब चैनल है ना, उसको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और सावधान रहना भी बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ किसी ने जो छेड़छाड़ करने की कोशिश की ना मेरे चैनल के साथ, वो किसी और के साथ हो। मेरे यूट्यूब चैनल को हैक करने की कोशिश की, मेरी ईमेल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, मेरा चैनल मेरे से छीनने की कोशिश की, जो बहुत ही गंदा काम है। बहुत ही गंदा काम है। बहुत आसान है ना किसी का चैनल हैक करना, किसी से छीन लेना है। आप खुद मेहनत करके तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरे की मेहनत किया मतलब क्या ही बोलूँ मैं। एक एक सब्सक्राइबर किस मेहनत से कमाया जाता है, एक एक सब्सक्राइबर के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितने महीने कितने सालों की मेहनत होती है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, क्या क्या सहना पड़ता है, नहीं पता ना। ऐसे यूट्यूब चैनल नहीं खड़ा हो जाता और तुम पल में किसी की मेहनत को ऐसे झटके से छीन लोगे। जो भी है उसकी नज़र मेरे चैनल पर है, लेकिन मैं बता दूँ, ऊपर वाला है ना, जो ऊपर वाला, उसकी नज़र तुम्हारे ऊपर है। जिसकी भी गंदी नज़र है मेरे चैनल पर, एक बात बता दे रही हूँ, अपनी मेहनत से कमाना सीखो, अपनी मेहनत से एक एक सब्सक्राइबर इकट्ठा करना सीखो। मैंने दिन रात मेहनत की है इस चैनल पर, ऐसे यहाँ तक नहीं पहुँच गई। मैंने बहुत कुछ सुना है और आज भी सुन रही हूँ, बहुत कुछ सहा है, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत आसान हो गया है किसी के चैनल को हैक करना, किसी की क्या ही बोलूँ मैं। आज मैं वैसे भी परेशान हूँ। मैं सिर्फ मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा, सिर्फ एक ये परेशानी नहीं, दूसरी और है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करूँगी। वैसे आज मेरी एनिवर्सरी है और मैं ये ब्लॉग रात को शाम को 7 बजे कर रही हूँ। रात का और शाम का कुछ भी समझ लीजिए। एनिवर्सरी के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। बताऊँगी वो भी रीज़न, पहले ये हैक वाला सुन लीजिए। मैं आज ससुराल में आई हूँ। जैसे पता है, मैं पिछले कुछ दिनों से मायके में थी, तो मैंने कल सुबह मतलब कल आई थी मैं मायके से, तो मेरा डाटा ख़त्म हो गया था रात को ही, परसों रात को ख़त्म हो गया था, मतलब मेरा रिचार्ज ही ख़त्म हो गया था। तो वैसे हर एक चैनल यूट्यूब वाले की आदत होती है कि सबसे पहले वो अपना यूट्यूब खोल के देखता है, अपना YT स्टूडियो खोल के देखता है, कितना व्यूज़ गया, कितना डॉलर हुआ, क्या कुछ हुआ, सब मतलब सारी अपनी एक्टिविटी उसमें देखता है। सुबह उठने के बाद सबकी आदत होती है, मेरी भी है। तो मेरे में बताया जैसे रिचार्ज नहीं था, तो मैंने छोटे भाई का फ़ोन से हॉटस्पॉट चालू करके, जैसे मैंने अपना फ़ोन ओपन किया तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब ओपन किया। तो मेरा यूट्यूब चैनल जो मेरे फ़ोन में आ ही नहीं रहा था, मेरा यूट्यूब खुल ही नहीं रहा था, वहाँ पे प्रोसेसिंग सी होके और कुछ दिखा रहा था, और मुझे याद ही नहीं, शायद स्क्रीनशॉट पड़ा हो कुछ, मतलब प्रॉब्लम वगैरह ऐसा कुछ दिखा रहा था। मेरा आ ही नहीं रहा था, मेरा चैनल मेरे में ओपन ही नहीं हो रहा था। और उस वक्त सोच लीजिए कि मुझे कैसा लगा होगा जब मैंने ऊपर जाके देखा, तो वहाँ पे एक वो पड़ा हुआ था, मैसेज सा पड़ा हुआ था, जैसे कि कोई वो हमारी ईमेल को अपने अकाउंट में निकालने की कोशिश करता है या कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो हमको एक मैसेज शो होता है, वो वाला मैसेज ऊपर आ रहा था। मतलब पता है, जिसका चैनल होगा ना, वो मेरी इस जो बात को जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ अच्छे समझ जाएगा। जैसे मेरा चैनल, मेरा यूट्यूब मेरे में ओपन नहीं हो रहा था वो, तो समझिए मैं उस वक्त इतनी ज़्यादा घबरा गई, इतनी ज़्यादा घबरा गई। उस मेरे फ़ोन में रिचार्ज तक नहीं था, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। फिर भी मैंने, मेरे में तो मैं कोई वीडियो देखती अपने फ़ोन में, कैसे क्या करूँ, कैसे बचूँ, तो मेरा तो यूट्यूब ओपन ही नहीं हो रहा था, वो चल ही नहीं रहा था। तो मैंने तुरंत भाई के फ़ोन में जाके थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि ये जो मैसेज आया है ऊपर, वो क्या है, उसका मतलब क्या होता है। तो जब मुझे जाके पता चला कि ये मैसेज दो कारण से आता है, या तो हमने अपने किसी दूसरे फ़ोन में अपना जो ईमेल है वो लॉगिन किया हो, उसे लॉग आउट कर रहे हों, तब ये हमको मिलता है, या फिर हमारा ईमेल कोई और छेड़छाड़ कर रहा है,
या कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है तब मिलता है। तो मैंने अपना वाला ईमेल किसी भी फ़ोन में लॉगिन नहीं किया, सिर्फ मेरे ही फ़ोन में है। तो कोई और लॉग आउट करेगा कैसे? तो ये तो मेरे से रहा ही रहा ये रीज़न। इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई हैक करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने तुरंत उसको पहले तो अपना ही जो रियल पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल के उसे अब दोबारा से मतलब ओपन किया। शायद मैं कुछ मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, शायद मैं थोड़ी देर और कर देती। मैं भाई का हॉटस्पॉट मैंने वक्त रहते ले लिया। अगर मैं ना लेती कि मेरे में तो रिचार्ज ही नहीं है, तो पता नहीं मेरे चैनल के साथ क्या होता। तो मैंने पहले जो मेरा जो पासवर्ड था वो डाल के मैंने उसको अकाउंट को वापस से मतलब मेरे में लॉगिन हो गया। मैंने तुरंत ही उसको वापस अपने में फिर से लॉगिन कर लिया। और जब तक वो मतलब उसका वो नहीं कर पाया होगा, वो कोशिश उसकी चालू होगी लेकिन वो नहीं उसमें सफल हो पाया। मैंने तुरंत अपने में मेरे से फिर से लॉगिन हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने तुरंत ही फिर मैंने दूसरा जो उसका पासवर्ड है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के मैंने फिर पासवर्ड चेंज किया। पहले तो जो मेरा रियल था, जो मेरा पहले से था वही डाल के ओपन किया था ईमेल। उसके बाद मैंने पासवर्ड चेंज कर किया उसका। तो इस वजह जब से जाके मेरा मेरा जो फिर चैनल है, मेरा जो ईमेल है मेरे वापस मिला। मतलब क्या ही यार। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप उसका पासवर्ड चेंज कर दीजिए, या तो पहले से कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। अपना ईमेल किसी भी जगह पे मत लगाइएगा। जो अपना यूट्यूब वाला ईमेल है उसे हमेशा सबसे छुपा के रखिएगा अपने पास, और स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना के उसे भी अपने पास कहीं पे नोट कर लीजिएगा ताकि आप भूलें नहीं। तो इस तरह से मेरा चैनल बच गया। लेकिन जो कोई भी है उसका नज़र होगा मेरे चैनल पर। तो ये मत भूलना कि ऊपर वाले का नज़र तेरे पर है। किसी की मेहनत को इस तरह से मतलब किस तरह की सोच होती होगी, किस तरह की मानसिकता होती होगी है। किसी की मेहनत को इस तरह पल में चुटकियों में छीन लो है, कुचल डालो, किसी के अरमानों को सपनों को रौंद डालो है। तो ऐसा इंसान कभी जीवन में खुश नहीं रह सकता, कभी जीवन में खुशी नहीं पा सकता। अपने दम पर अपनी मेहनत पर कुछ करना सीखो। हराम का खाना या हराम का मारना सोचना भी मत, ऊपर जाके सबका हिसाब देना पड़ता है। इतना बोलूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। बस मेरा चैनल मेरे पास वापस आ गया, बस मुझे इस बात की खुशी है। और दूसरी प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया आज मेरी एनिवर्सरी है, तो मेरे हस्बैंड की तबीयत वैसे तो ठीक ही नहीं रहती, वो हमेशा बीमार रहते हैं। बस यही मेरी परेशानी का सबसे बड़ा कारण रहता है कि मेरे हस्बैंड ठीक नहीं रहते, उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। और आज एनिवर्सरी वाले दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने दोपहर को सब तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा था आज मैं खुद अपने हाथों से केक बनाऊंगी, सब सामान, लेकिन नहीं बना पाई। बच्चे बोल रहे मम्मा केक केक, नहीं मन नहीं कर रहा बनाने का। क्या, हस्बैंड बीमार पड़े, सुबह से ही पड़े हैं, कुछ भी नहीं खाया, सुबह का 1 कप चाय पिया है। और अभी भी वो डॉक्टर के पास गए हैं, अभी है नहीं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कर लूँ। मैंने सुबह से कुछ भी सूट नहीं किया, कुछ भी नहीं बनाया। तो अब मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, नॉर्मल ऐसे ही खाना बनाऊंगी। सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन कुछ नहीं करे। दही बड़े बनाए थे, वो भी ऐसे ही रखे हैं। हस्बैंड बीमार हैं तो उनको तो नहीं दे सकती अब, बट ठीक है, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। तबीयत उनकी ख़राब है तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता। मेरा भी मन नहीं कर रहा कुछ बनाने का, या कुछ बहुत कुछ सोचा था, केक से कट करेंगे, ये 2-4 रील्स वगैरह बनाएंगे, लेकिन ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। बस हस्बैंड बीमार हैं तो इस वजह से मन नहीं लग रहा। वैसे हमेशा ही रहती है उनकी तबीयत ख़राब, तो थोड़ा सा हो जाता है यार टेंशन। बाकी आप लोग तो विश कर ही सकते हैं। आप लोग अगर मेरा पूरा वीडियो जिसने भी देखा होगा वो मुझे कमेंट में हैप्पी एनिवर्सरी ज़रूर बोलेगा, तो उससे मुझे पता चल जाएगा किसने मेरा वीडियो फुल वॉच किया। और तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, और न्यू लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बाय बाय।